कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर मेरे चैनल shahidev.com पर आप सभी का वेलकम करती हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूं सेब की खीर बनाने की रेसिपी। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूं। ये 1 कप मेरे पास सेब है जिसको मैंने ग्रेट किया हुआ है। आप अगर ग्रेट ना करना चाहें तो बहुत छोटे छोटे पीसेज में कर लीजिए। दूसरे कि जब खीर बनानी उसको उसी वक्त करिएगा, नहीं तो काला पड़ने लगता है। नींबू के पानी में नहीं डाल सकते क्योंकि खट्टा हो जाएगा, फिर दूध के फटने का अंदेशा रहेगा। 1/2 लीटर मेरे पास दूध है। 2 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क है मेरे पास, और 2 ही टेबल स्पून शुगर पाउडर लिया है मैंने। शुगर पाउडर ना हो तो आप सादी जो शक्कर होती है घर में यूज़ करते हैं वो ले लीजिएगा। वो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले आपको बता दूं मेरा फूड ब्लॉग भी है shahidev.com के नाम से, वहाँ पर भी विजिट करें। बहुत सी रेसिपीज़ आपको वहाँ देखने के लिए मिलेंगी। वहाँ पर भी जाइए, देखिए, सब्सक्राइब करिए मेरे फूड ब्लॉग को भी। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये पैन में हम पहले सेब को सॉफ्ट कर लेंगे 1-2 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर शक्कर के साथ पकाएंगे। फुल फ्लेम पर ही पकाना है। ये देखिए, मैंने हाथे हाथ इसको किया था, उसके बावजूद भी ये थोड़ा सा ब्लैक होने लग गया था। इसीलिए जब भी इस खीर को बनाएं उसी टाइम इसको आप ग्रेट करें या पीसेस में काटें, जो भी। तो बस इसको 1-2 मिनट हमें सॉफ्ट होने तक पका लेना है। ये देखिए सेब सॉफ्ट हो चुका है। अब इसी में हम शक्कर डाल देंगे। 1-2 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना है, इसी में सॉफ्ट हो जाएगा, इसी के पानी में। अब ये शक्कर डाल के हम इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। थोड़ा शक्कर का पानी भी इसमें छूटेगा। उसके बाद इसको पका करके अलग निकाल लेंगे, और फिर इसी पैन में दूध को हम डाल करके हाफ होने तक पका लेंगे। ये देखिए, बस 1-2 मिनट पका के निकाल लेना है बस। ये शक्कर मेरे पास क्योंकि पाउडर शुगर थी तो बहुत जल्दी मेल्ट हो गई है। आप अगर दाने वाली चीनी लेंगे तो वो थोड़ा सा टाइम लेगी। इसको अब मैं बाउल में या जहाँ में आप चाहें उसमें निकाल लीजिए, और दूध इसी पैन में गर्म कर लीजिए। हाफ होने तक उसको पकाना है हमें दूध को। ये इसी पैन में हम अब इसको दूध को डाल देंगे। 1/2 लीटर दूध है मेरे पास ये, और इसको जब इसकी क्वांटिटी हाफ रह जाएगी तो फिर बाकी की चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। इसको हाफ रहने तक आपको बीच बीच में देखते रहना है, छोड़ना नहीं है। मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे, नहीं तो उबलने का खतरा रहता है। इसको हाफ होने तक पका लीजिए अब आप। ये देखिए 15 से 20 मिनट मुझे हो गए इसको पकाते हुए। काफ़ी थिक हो गया है। और जब भी मैंने इसको पकाती हूँ तो ये पैन से चारों तरफ से इसको ऐसे साफ़ करते रहना है, नहीं तो सब जम के सख्त हो जाता है। तो एक बात और, जब भी खीर फिरनी कोई ऐसी चीज़ बनाएं तो पूरी क्रीम मिल्क यूज़ करें। कोई प्रॉब्लम है, कुछ है तो मजबूरी वाली बात है, तब तक आप ले सकते हैं टोन मिल्क, नहीं तो फुल क्रीम में बनाइए। नहीं, जितना भी इधर जम रहा था मैंने सब इसमें डालती गई हूँ। अब ये मैं इस स्टेज पर इसमें जो सेब हमने तैयार करके रखा था पका करके शक्कर के साथ, वो डालेंगे। और इसी में अब हम कंडेंस मिल्क डाल देंगे। जो चम्मच मेरे पास है मैंने इसी से नाप करके लिया था, 2 चम्मच। काफ़ी थिक हो गई है ये। ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे। आप चाहें तो ऊपर से किसी चीज़ से इसको गार्निश कर लें, ज़रूरत तो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए काफ़ी थिक हो गई है ये खीर हमारी। बस 1-2 मिनट इसको और हम पकाएंगे ताकि जितने हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं सब मिक्स हो जाएं। ये देखिए खीर हमारी बिल्कुल बन करके तैयार हो गई है, काफ़ी थिक हो गई है। बस इसको हम डोंगे में निकाल लेंगे। इसको आप गरम ठंडा जैसे भी खाना चाहें, दोनों तरह से अच्छी लगती है। ये देखिए हमारी एप्पल खीर बन करके बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट्स और लाइक्स का इंतज़ार रहेगा। शेयर करें मेरी रेसिपी को, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।